यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैद अल नहयान ने एक नक्शा जारी किया है। इंडिया मिडल ईस्ट जो कॉरिडोर के लिए उन्होंने पूरा नक्शा बनाया है, उसमें उन्होंने जी आजाद कश्मीर को भी हिस्सा दिखा दिया है भारत का। ये जो मैप शेयर किया गया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई से, ये उनको पता नहीं होगा या ये भारत का मैप एक्सेप्ट हो चुका हुआ है? थर्ड, क्या पाकिस्तान जो है वो अपनी स्टोरी दुनिया को बता नहीं सका या सेंसिटाइज नहीं कर सका? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? बिकॉज इसके ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस में कल सवाल किया गया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है पाकिस्तान को लगे 440 वोल्ट के झटके के बारे में। अब दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से यूएई को जबरदस्ती अपना दोस्त बताता आ रहा है, पर यूएई समय समय पर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाता आ रहा है। और हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है यूएई की तरफ से। दरअसल यूएई ने हाल ही में एक आधिकारिक तौर पर एक नक्शा जारी किया है, जिसमें उसने पीओके को, यानी कि कश्मीर का वो हिस्सा जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कह के बुलाता है, उसने उसको भारत का हिस्सा बता दिया है। और दोस्तों, ये जो खबर है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि यूएई मुस्लिम देशों में एक बहुत बड़ा नाम है और यूएई जो करता है वो बाकी के मुस्लिम देश उसको मानते ही है। और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मुस्लिम देशों से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि उनको पीओके पे मुस्लिम देशों का साथ मिलता रहेगा, पर अभी आधिकारिक तौर पर यूएई ने पाकिस्तान की इन उम्मीदों को भी खत्म कर दिया है। और इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में अब रोना धोना शुरू हो चुका है। इस विषय को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है उनसे कि जी ये यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे मैप शेयर किया और वो मुस्लिम कंट्री है, ओआईसी के मेंबर हैं, तो ऐसे क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा जी कि ये बेसिकली यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक होगा। सबको पता है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो एक हमारी एक पोजीशन है। जाहिर है उन्होंने ऑलरेडी ये तस्लीम किया है कि जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का हिस्सा है, तो उसी के बाद उन्होंने ये जो है इन्वेस्टमेंट शुरू की है ना। अगर कोई किसी को माने ही ना कि भाई ये आपका हिस्सा नहीं है, हम नहीं मानते, तो वो वहां सरमायाकारी थोड़ी करेगा। अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये बस अब थोड़े ही दिनों की बात है, ये इंडिया में शामिल हो जाएगा। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्यों यूएई ने ये सब किया? कि जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, हकीकत तो यही है ना कि वो इंडिया का हिस्सा है, बल्कि अक्साई चीन जो है वो भी इंडिया का हिस्सा है। क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जो थे जम्मू कश्मीर के महाराजा, उन्होंने भारत के साथ इल्हाक का मुआहदा किया था बाकायदा। तो उसके तहत ये पूरा खिता जो था जम्मू कश्मीर रियासत का, ये भारत का हिस्सा बन गया। तो अब यूएई जो है उसके बारे में आप जानती हैं कि वो बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। श्रीनगर में, कश्मीर में मॉल्स बन रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो जाहिर है उन्होंने ऑलरेडी ये तस्लीम किया है कि जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का हिस्सा है, तो उसी के बाद उन्होंने ये जो है इन्वेस्टमेंट शुरू की है ना। अगर कोई किसी को माने ही ना कि भाई ये आपका हिस्सा नहीं है, हम नहीं मानते, तो वो वहां सरमायाकारी थोड़ी करेगा। अब बात इसमें ये आ जाती है कि ये जो जनरल वीके सिंह जी ने बयान दिया था राजस्थान जब वो गए हैं वहां पे कि पीओजे के बहुत जल्द जो है वो भारत में आन मिलेगा, उस हवाले से भी अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर ऑलरेडी बहुत काम आगे बढ़ चुका है। यूएई जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, एक मुस्लिम अमारत है, वो अब खुलेआम जो है ये बात तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अक्साई चीन जो है ये भारत का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये बहुत जल्द जो है मसला ये भारत के हक में, भारत की फेवर में हल हो जाएगा। जी सर, इससे पहले सऊदीया ने एक अपनी करेंसी के ऊपर ना एक मैप इशू किया था, जिस पर उन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया था। सर, गल्फ कंट्रीज जो है वो बड़ी ज्यादा, हमें तो वैसे ही दिख रहा है कि बड़ा ज्यादा उनका इंटरेस्ट है भारत में। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के मैप्स इश्यूज किए जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स दी जा रही है, वो स्पेशल भारत से रिलेशनशिप रखने के लिए किए जा रहे हैं क्या? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, बड़ा इंट्रीगिंग क्वेश्चन है।
और मैं समझता हूं कि आज की जो दुनिया है वो तजारत की दुनिया है। आज की दुनिया कनेक्टिविटी की और जो है वो एक दूसरे के साथ मिल के मैन्युफैक्चर करने की दुनिया है, और तजारती जो रास्ते हैं उनको बेहतर करना और ज्यादा से ज्यादा तजारती रास्ते जो है वो कायम करने की का आज ये दौर है। ये अब आइडियोलॉजीज का दौर नहीं रहा कि जैसे पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, तो रूस सोशलिज्म के नाम पे बना था, तो चाइना जो है वो कम्युनिज्म के नाम पे बना था। वो जमाने चले गए। देखें, अगर आप गौर से देखें निमरा, मेरी बात सुने, ये जो पूरी जो इस्लाम के मिडिल ईस्ट में जब ये फैला 1400 साल पहले, तो अगर आप इसका हिस्टोग्राफिकल एग्जामिनेशन करें कि इसकी इकोनॉमिक वजूहात क्या थी कि इस्लाम इतनी तेजी से फैला, तो वो जो है कुरैश की और हाशिम फैमिलीज की जो मंडियों के तजारती रास्तों के ऊपर कब्जों की बेसिकली तो हिस्ट्री है ना, कि ये तजारत जो करते थे थ्रू मिडल ईस्ट, सारा रास्ता दमिश्क वगैरह से, तुर्की से चाइना तक का, ये इसको महफूज करना चाहते थे। तो वो एक 1400 साल पहले जो इस्लाम फैला है, स्पेन तक फैला है, तो वो बेशक इस्लाम के नाम पर को सामने रख के फैला ही। सल्तनत उस्मानिया जो है उसकी बेसिस भी यही थी। इसी तरह आप देख लें, चलो बहुत आगे आ जाते हैं, तो जो चाइना है, इसके अंदर जो सोशलिज्म के नाम पे जो माओ जेडोंग ने इक़्तिदार संभाला और सोशलिज्म के नाम पे चाइना को जो चलाया, तो वो ऐसे, और फिर रूस में भी सोवियत यूनियन बना, उसकी क्या वजह थी, क्यों उन्होंने ऐसे किया? उसकी वजह ये थी बेसिकली, अगेन इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जब आप इसका हिस्टोरियोग्राफिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक कमजोर मुल्क थे ये दोनों, बिल्कुल इक्तिसादी तौर पर तबाह थे, सरमायाकारी कोई थी नहीं वहां पे बाहर से आ रही। तो ऐसे में आप पूरी मईशत को कौमी मलकियत में ले लेते हैं, और कौमी मलकियत में लेके सरकार पैसा फेंकती है मईशत में, सरकार कंट्रोल करती है, 5 साला मंसूबे बनते हैं, और वो 5-5 साल के मंसूबों के साथ आप अपनी इकोनॉमी को मुस्तहकम करते हैं, उसकी फाउंडेशन कायम करते हैं, उसके बाद फिर आप खुली मंडी की मईशत की तरफ जाते हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आपकी बुक तो कहती है कि नाकाम सफारतकारी की अनकही दास्तान। क्या ये जो दुनिया को या मुस्लिम वर्ल्ड को इंडियन का दिया हुआ मैप जो हर जगह मिलता है, ये भी वही वजह है सर? देखें जी, इसमें पर ये बात में अगर ज़्यादा तंज ना आ जाए तो इसका जवाब तो ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेगा इंडिया के साथ, एक कॉरिडोर का जो कि इंडियन मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर है, तो उसमें मैप पाकिस्तान का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता ना। वो तो एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट में तो वो सारा इंडियन मटेरियल यूज़ करेगा। लेकिन ये जो है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये माजी में भी आपने देखा होगा बहुत दफ़ा सामने आई हैं। चूँकि देखें, ये जो इंटरनेट पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें डिपेंड करता होता है कि कौन से मुल्क ने बहुत ज़्यादा मैप डाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उसके हैं, तो वो जो रिसर्चर हैं उनको ईजी एक्सेस हो, तो वो यूज़ करते हैं। इससे पॉलिसी डेफिनेटली इसकी शुरुआत तो इस तरीके से नहीं होती नॉर्मली स्पीकिंग, कि कोई मुल्क या किसी का जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो एक मैप शेयर